हेलो टू ऑल डियर, आपका स्वागत हमारे चैनल पे एनसीईआरटी ऑफिशियल पे। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने मैथ की चैप्टर के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, आज कुछ बेसिक जानेंगे जो कि आप लोग के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर का शुरुआत करेंगे बेसिक जानने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऊपर देख रहा होगा कि लिखा हुआ नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कुछ डिफिनेशन को। डिफिनेशन नंबर 1 पे है प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जिसके द्वारा हम वस्तु को गिनते गिनते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि जिसके द्वारा हम गिन सकते हैं किसी वस्तु को। जैसे कि 1 2 3 एग्जाम्पल दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्जाम्पल है हमारा। और आगे कुछ नोट लिखा हुआ है। जीरो, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। यदि आप सोच रहे हैं कि जीरो एक प्राकृतिक संख्या, ये नहीं है। आगे पढ़ाएंगे आपको कि जीरो कौन सा संख्या है। और ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक मतलब माइनस वाला संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं, यानी कि नेचुरल नंबर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर पे है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या नाम सुनते ही आपको दिमाग में होगा कि पूर्ण, यानी कि पूरा रूप से पूर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। प्राकृतिक संख्या के समूह में यदि जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 4 है, यदि उसके पहले हम लोग जीरो को शामिल कर लें तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि गिनती की संख्या में हम लोग जीरो को शामिल कर लें, यानी कि सिर्फ गिनती की संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5 के आगे बस जीरो को शामिल कर लें तो वो संख्या पूर्ण हो जाएगा, यानी उस संख्या कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो जीरो को शामिल कर लिए हम लोग, अब इसको पूर्ण संख्या कह सकते हैं। समझ आ गया? जीरो को क्या कह सकते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे 3 नंबर में है, दिख रहा होगा आपको, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। चलिए पढ़ते हैं। पूर्ण संख्याओं को जब धन एवं ऋण में बदल दिया जाए तो वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। यानी कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जिसको मतलब प्राकृतिक संख्या में यदि जीरो को शामिल किया जाए तो उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या को ऋणात्मक या धनात्मक, यानी कि धन यानी कि प्लस, और ऋणात्मक मतलब माइनस, ऋण मतलब माइनस, धन मतलब प्लस, यानी कि इस सब में प्लस या माइनस का शामिल कर लिया जाए, यानी कि जोड़ दिया जाए तो पूर्णांक संख्या हो जाएगा। यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं, 0 1 2 3, 0 -1 -2 -3, यानी कि इसको सीरीज में लिख सकते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। समझ गए? यानी कि बिल्कुल सिंपल है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सम संख्या, इवन नंबर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी कट जाती है, यानी कि विभाजित हो जाती है, भाग लग जाती है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। यानी कि जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। ये तो सब लोग पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े हैं पढ़ लीजिए। 2 4 6 8 10 12 14, ये सब सम संख्या, यानी कि जो 2 से विभाजित होता है वो सम संख्या है। चाहे वो 242 हो, यानी कि 2 से अगर कट गया तो सम संख्या है। ये सम संख्या है 242। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है विषम संख्या, जस्ट इसका उल्टा। विषम संख्या जस्ट इसका उल्टा, जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, यानी कि जो 2 से ना कटे। सिंपल, 2 से कौन नहीं कट सकता है? देखिए यहाँ पे देखते हैं हम, 2 से कौन नहीं कट सकता है? 1 कटता है 2 से, नहीं कटता है। 3 कटता है, नहीं कटता है। 5 कटता है, नहीं कटता है। 7 कटता है, नहीं कटता है। 9 कटता है, नहीं कटता है। 11 कटता है, नहीं कटता है। 13 कटता है, नहीं कटता है। इसके आगे और भी संख्या है जो
2 से नहीं कटता है वो सब विषम संख्या में आती है। आगे है एक भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जो सभी संख्या से विभाजित होती है, वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है। यानी कि हम कुछ गलत लिख दिए हैं, सॉरी मिस्टेक हुआ है। वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है वो कराते हैं भाज्य संख्या। यानी कि वैसे संख्या जिसका हम सिंपल बोल सकते हैं इसमें, वैसे संख्याएं जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो, यानी कि 4 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 2 2 1 1 2 3, यानी कि 2 से अधिक हुआ 1 2 3, 2 से अधिक हुआ 3 हो गया, यानी कि 2 से अधिक है ना, ये हो गया भाज्य संख्या। आप देख लीजिए 9 का 3 3 1 2 3, इसमें भी 3 है, यानी कि अधिक, यानी कि 2 से अधिक, यानी कि भाज्य संख्या हो गया, वो 2 से अधिक भाज्य संख्या हो गया। एक लास्ट नहीं है, इसका एक और है, 7वें नंबर पर है अभाज्य संख्या, जस्ट इसका उल्टा। एक अभाज्य और एक है अभाज्य प्राइम नंबर। वे संख्याएं जो स्वयं और एक से अलावा किसी अन्य से ना विभाजित हो, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि वैसे संख्याएं जो कि अभाज्य गुणनखंड मात्र 2 हो, यानी कि 2 नहीं, मतलब इसे बोल सकते हैं कि अब उसका अभाज्य गुणनखंड की संख्या 2 हो, यानी कि 2 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, 2 का 2 कट गया, 1 और 2, यानी कि जो अब 1 से और स्वयं से कटता है उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे है एक लास्ट सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर जिसका मा सा पा 1 हो। मा सा पा का मतलब होता है एचसीएफ जिसका 1 हो उसे कहते हैं सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। अब ऐसे संख्या कहाँ से लाइएगा आप जिसका मा सा पा 1 हो, यानी कि ऐसा संख्या जुड़वा होता है, जुड़वा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जुड़वा किस तरह होता है, 2 और 3, इसका मा सा पा कीजिए कितना गया, 2 1 कितना आया, 2 में कट गया ना, अब बच गया कितना 1, इसका मा सा पा कितना आ गया 1, तीसरा अभाज्य संख्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। तो समझ गए आप लोग, इतना ही था आज का वीडियो में। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक इसका हीरो है, इस सब का एक हीरो है परिमेय और अपरिमेय, जो हमेशा पूछी जाती है एग्जाम में। आप लोग 9th में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी उसको पढ़ना है, एक बार रिवाइज करना है, और अगला वीडियो उसी के ऊपर आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, लाइक कमेंट आपका मर्जी। चलिए बाय।